MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। दहशतगर्दी का मुकदमा, इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। चेयरमैन PTI इमरान खान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दहशतगर्दी का झूठा और बेबुनियाद मुकदमा है, कभी कोई जुर्म किया ना ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दरख्वास्त में इस्तदा की जमानत मंजूर की जाए और इस्लामाबाद पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। इस्तिदादे दहशतगर्दी की अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की 1 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदारों में बगावत पर उकसाने का इल्जाम, शहबाज गिल ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। शहबाज गिल ने वकील चौधरी और लीगल टीम के तवस्सुत से सेशन कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मेरे खिलाफ मुकदमा बदनीयती और सियासी बुक्स की बुनियाद पर बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा सैलाब से तबाही, मुख्तलिफ अजला में इमरजेंसी नाफिज, स्कूल बंद कर दिए गए। मुल्क भर के दीगर सूबों समेत खैबर पख्तूनख्वा में मौसमियाती तब्दीलियों ने हालात को तब्दील कर दिया। बलाई इलाकों चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों की चोटियों पर मौजूद बर्फ और मुंजमन ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। सुबह भर में हालिया बारिशों से मुख्तलिफ अजला में जानी और माली नुकसान हुए। हुक्मरान सियासत में मसरूफ कौम, सैलाब मुतासरीन की मदद करे। सिराजुल हक सखर में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरा के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक ने कहा, हुकूमतों ने इमदाद अरकान असम्बली को दे दी, जो मुतासरीन को सियासी सपोर्ट की यकीन दहानी के बाद फराहम की जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी इंजाम नहीं दे रही। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मामला, असद उमर की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी जमा। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने एम्पलीफायर एक्ट और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में अबूरी दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी सेशन कोर्ट में वकील बाबर अवान के जरिए दायर की। रुपए की बेकदरी ना रुक सकी, इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर मजीद महंगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 12 पैसे इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद अमेरिकी करेंसी 219 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हो रही है। स्कर्दू में 2 रोजा तरबियती वर्कशॉप बराए कोऑपरेटिव सोसाइटीज इख्तिताम पजीर। MM5 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए किसानों का कहना था, माजी में हम रवायती तर्ज से खुबानी और दीगर ज़राई इजनास की पैदावार करते चले आ रहे थे, मगर अब कोऑपरेटिव के क़याम के बाद रिवायत से हटकर जदीद तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की पैदावार से हमारी आमदनी में इजाफा हुआ। सबसे पहले फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से इफ़ाद और ETI का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो सबसे अहम ज़रूरत थी ऑपरेशनल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से 2 रोज़ा ट्रेनिंग का अहतमाम किया और उन्होंने जो 62 हमारे फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में तकसीम किए और सब के लिए 2 दिनों का ट्रेनिंग का इनेकाद किया। उसमें हमने तमाम बेसिक चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से और ऑपरेशनल जो चीज़ें हैं इनके बारे में हमने चीज़ें सीखी और हमें उम्मीद है कि इसका जो है ये सारे डूएबल हैं और प्रैक्टिकल चीज़ें हमने सीखी है। तबाहीज़ बारिशों से डहरकी में मजदूर तबका सख्त मुतासिर। DC गौहटी की जानिब से कागजी कार्रवाई में बारिश मुतासरीन के लिए फौरन 36 रिलीफ कैंप कायम दिखाई दिए गए। हले मां पंहिंजे घर जी हाल लिखायां, छत टिमदी पई आहे, महीनो 27-28 ॾींहं थी विया आहिनि वेठा आहियूं थिया, एतिरो पैसो न आहे जो घर जी पनी वठी मथे छत ते ॾियूं। बच्चा ईअं सुता पिया हूंदा आहिनि, असां हिकिड़ी कुंड ते पेटी ते या किथे सुता पिया हूंदा आहियूं। इहो असांजो हाल आहे थियो। शाबाश आहिनि पाड़े वारनि खे जेका बच्चा रुहाणी वठी ईंदा आहिनि, पाड़े वारा शरीफ़ कॉलोनी वारा, इन्हनि जी महिरबानी आहे जेको खवाइनि था। काॾो आया आहिनि, केरु आयो आहे, कोई कोन्हे, सिर्फ़ु बरसाति हले थो मौला जो, बाक़ी का शइ कोन्हे का।
कंहिं गिटी में कोन था अचनि, का वीचार कोन्हे को, दुबा भरिया पिया आहिनि, जायूं किरियूं पियूं आहिनि, तबाही थी पई आहे। तो कहीं जो हेॾे ध्यानु आहे, कहीं जो हेॾे का ॾियणु वठु न आहे। अच्छा है असांजी त असां कसम खणण ते तयार आहियूं। सॼे पाड़े में, असांजे पाड़े में 3 गिटियुनि में 150 घर लॻे थो। 150 घरनि मां हिकिड़ो माण्हू बि तव्हांखे चई छॾे कि असांखे का पन्नी, का किलो अटो, का लूणु, का नमक मिलियो आहे। असां जवाबदार आहियूं, तव्हांजा ॾोहदार आहियूं। हे जीअं साबन अचे थो, पंहिंजे ई बसि घर पूरा करनि था, पंहिंजे ई अज़ीज़नि खे, रिश्तेदारनि खे ॾियनि था। ग़रीब वारे पासे का शइ न साईं। ग़रीबनि जो इहो ई आहे, पाणी आहे, बसि ठहींदा पियूं, किरंदा पिया, ठहींदा पियूं, किरनि था। वाह। डिप्टी कमिश्नर जहलम नुमान हफीज ने हुकूमत पंजाब की जानिब से लीला था जहलम रेवल कैरेज वे मंसूबे के लिए 5 अरब के फंड जारी होने के बाद काम की रफ्तार का जायजा लेने के लिए दारपुर का दौरा किया। उन्होंने काम का जायजा लिया और काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। तो मौजूदा सूरत ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, जैसे आपने कहा, 5 अरब रुपए के फंड्स इस पे मुहैया करने का अज़्म किया है और उसके लिए रिलीज़ इसी हफ्ते में मुतवक्के है। तो अब ये 44 किलोमीटर सड़क, टोटल 120 किलोमीटर की है लेंथ डोल कैरेज वे, और उसमें से 44 किलोमीटर पे काम जारी था पिछले 6 माह से, और वो उखाड़ी गई थी, जिसकी वजह से इस मानसून में लोगों को, मुसाफिरों को और ज़्यादा परेशानी का बायस बनी कि सड़क बारिशों की वजह से और ख़राब हुई। उसके लिए मैंने कोशिश की है भरपूर, और कल एक्सीन हाईवे और FW वहाँ पे लगे हुए हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की टिकट होल्डर्स PP 246 डॉक्टर राना मोहम्मद तारिक की रिहाइश गाह पर आमद। वालदा की वफात पर इजहार ताज़ियत और फातह खानी की। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मलिका कोहिसार, न्यूमरी, पत्रियाटा और खानपुर में भी बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए, बिजली के बिलों में जो जालिमाना टैक्स लगाए गए इनको फिलफौर खत्म किया जाए। यहाँ पर आज इस बाज़ार में वापटा की तरफ से जो बिल आए हैं गरीब लोगों के, उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है भरपूर। पूरे मुल्क की तरह आज न्यू मरी के अंदर भी अवाम सरापा एहतजाज हैं कि वापटा की तरफ से बेताशा जायद बिलों के इजाफे पे अवाम परेशान हाल। आज न्यू मरी के अंदर सरापा एहतजाज है। तो कल हम वापटा वालों के पास गए थे बिलों के हवाले से कि जो हमारे साथ ज़्यादती हुई, जो हमारे साथ मामलात हैं कि हमारा जो ताजर 1 माह का 10,000 नहीं कमाता, अगर उसको बिल 15,000 आ जाए, 20,000 आ जाए, तो वो बेचारा किधर से बिल पूरे करेगा। इतने बिल ज़्यादा आते हैं कि एक आदमी की 1,000 रुपये की दिहाड़ है, तो जब उसका महीने का बिल जब आता है तो तकरीबन 6,000 8,000 का बिल। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि वो 500 की बिजली नहीं जलाता, लेकिन उसके बिल इतने आ रहे हैं। ये जो बिजली के जो बिल लोगों के आए हैं, ये एक बहुत बड़ा महंगाई का बम इनके ऊपर कराया गया है। लोग जो हैं वैसे भी जनरल जो हालात हैं उस पर अपना वक्त गुजारा करने पे मजबूर हैं। चौक सरवर शहीद में नेशनल बैंक मैनेजर नईम की बेहिसी, गरीब रेडी वाले की फुटपाथ पर रेडी सब्जियां रेंजर के हुक्म से चौकीदार ने गंदगी के ढेर में फेंक दी। दुकानदार और अहले इलाका का एहतजाज। बस मेरे बाबा जी ने सब्जी मंडी से खरीदी और खरीद के रेडी पलदार को लदाई और लदा के यहाँ भेजी और फुटपाथ पे रखी हुई। इन लोगों ने, बैंक वालों ने, मैनेजर ने उठवा के कचरे के ढेर पे फेंका दी, और लिहाजा इसके लिए हमारा इंसाफ दिलाया जाए और बाबा जी की जगह दोबारा दिलाई जाए। मेहरबानी हो गया। उन्होंने कहा कि आदि रेडियां फट्टे कर लो, असी कर ले। सुबह सवेरे मंडी चो सब्जी ला के भेजी, इन्होंने चौके दे कचरे ते छोड़ दी। लिहाजा हमारा जगह भी दी जाए और हमारा मसला भी हल किया जाए। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको एक अहम खबर बताते चलें। चेयरमैन PTI इमरान खान की बुरी जमानत मंजूर कर ली गई। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की बुरी जमानत मंजूर कर ली गई है। चेयरमैन PTI इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश हुए और जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान बुरी जमानत मंजूर कर ली गई।
चेयरमैन PTI इमरान खान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया। दहशत गर्दी का झूठा और बेबुनियाद मुकदमा है, कभी कोई जुर्म किया ना ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। चेयरमैन PTI इमरान खान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश हुए। जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की। इमरान खान की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त वकील बाबर अवान और अली बुखारी के जरिए इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में दायर की गई, जबकि दरख्वास्त पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने समाअत की। चेयरमैन PTI इमरान खान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दहशतगर्दी का झूठा और बेबुनियाद मुकदमा है, कभी कोई जुर्म किया ना ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दरख्वास्त में इस्तदा की है कि गिरफ्तारी से रोका जाए। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की 1 सितंबर तक अबूरी ज़मानत मंजूर करते हुए 1 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। सांगड़ में मानसून की बारिशें और तबाहकारियां, कहीं बारिश तो कहीं बारिश का पानी। गुज़श्ता 6 रोज़ होने वाली बारिशों के बाइस सिविल अस्पताल सांगड़ भी ज़ेरे आब आ गया। ताहम सिविल अस्पताल इस वक्त झील का मंजर पेश कर रहा है, जबकि दूर दराज से आने वाले मरीज इस वक्त मुश्किलात से दो चार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ सांगड़ सैयद रियाज हसन मौजूद हैं, मजीद जानते हैं उनसे। जी रियाज, आगाह कीजिएगा। आज जी बिल्कुल बात की जाए बारिशों की तो हालिया बारिशों ने सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में तबाही मचा दी है, जबकि इस वक्त जो है सांगड़ के कई इलाके पानी हो चुके हैं, ज़ेरे आब हो चुके हैं और शहरी मुश्किलात का सामना है। जहां पर सैलाब मुतासरीन इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, तो वहीं मैं इस वक्त बताऊं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगड़ के सिविल हॉस्पिटल में, और सिविल हॉस्पिटल की भी यही सिचुएशन है कि यहाँ भी कई फीट पानी जमा है। और जो बारिशें हुई हैं उसके बाद जो है यहाँ पर कोई निकासी का सिस्टम नहीं किया गया है, और सिविल हॉस्पिटल की OPD एमरजेंसी में इस वक्त जो है आने वाले मरीज़ जो हैं वो शदीद मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। जबकि इस वक्त है वो OPD में जाने के लिए एमरजेंसी में जाने के लिए जो मरीज़ और डॉक्टर है यहाँ पर बेंचेस रखी गई हैं, जिसके ऊपर से जो है वो मरीज़ और डॉक्टर जो हैं अपने चैम्बर्स पर पहुँच रहे हैं। दूसरी जानिब जो है गुज़श्ता रोज़ जो है CM सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से भी सांगड़ का हंगामी दौरा किया गया था, और उनकी जानिब से जो है वो अहकामात दिए गए थे रिलीफ के आवाम को मुतासिर जहाँ जहाँ उनको रिलीफ दिया जाए। लेकिन ताहम सांगड़ की इंतज़ामिया की जानिब से जो है कोई ऐसे इक़दामात नहीं उठाए गए। तो इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में एमरजेंसी में और सिविल हॉस्पिटल के OPD में जो है कई फीट पानी जमा है। बहुत शुक्रिया रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान का मौसम की सूरत हाल जानेंगे हम फिदा मोहम्मद से। तो चलिए उनसे जानते हैं कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौसम की सूरत हाल कैसी है। जी फिदा, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क के बेशतर इलाकों में इस वक्त शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुल्क भर में शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में एक हफ़्ते से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ अजला में शदीद माली नुकसान हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन के तनख्वाहों में से 3% या 5% कटौती करके सैलाब ज़दगान को दिया जाएगा। आज भी इस वक्त जो है गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में सुबह से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। इसी तरह बारिश जो है घंटा 1.5 घंटा जारी रही तो फिर नुकसान होने का अंदेशा किया जाता है। महकमा डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं, जितने भी मुसाफिर हज़रात KKH रोड पर सफ़र करते हैं, कराकुरम हाईवे पर, उन्हें ख़बरदार किया गया है कि बारिश के मौसम में आप सफ़र करने से गुरेज करें। इस वक्त जो है कराकुरम हाईवे मुख्तलिफ़ जगहों पे ब्लॉक हैं। उशार नाला कोहिस्तान के हदूद में, KPK के हदूद में इस वक्त सैलाब की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, और बाबूसर टॉप भी इस वक्त जो है इसी तरह बारिश रही तो कई घंटों में ब्लॉक होने का अंदेशा ज़ाहिर किया जाता है। प्रिंस फिदा MM5 TV
गिलगित डीपीओ शेखुपुरा फैसल मुख्तार की खसूसी हिदायत पर थाना हाउसिंग कॉलोनी में तैनात पंजाब पुलिस के बहादुर सपूत ड्राइवर मोहम्मद मालिक की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा इरफान खान दुरानी की इस रिपोर्ट में। जी तकरीब में डीएसपी सिटी राना गुलाम अब्बास, एसएचओ थाना हाउसिंग कॉलोनी बिशारत गुज्जर और एसएचओ थाना ए डिवीज़न इमरान खालिद डोगर, मुहर्रर मियाँ इरफान और मुलाजमीन ने अलविदाई तकरीब में शिरकत की। एसएचओ थाना हाउसिंग कॉलोनी बिशारत गुज्जर ने रिटायर होने वाले महकमा पुलिस के बहादुर सपूत ड्राइवर मोहम्मद मालिक को खिराज तहसीन पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि रिटायरमेंट के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, बल्कि इन्हें अपने तजर्बे से आवाम की खिदमत करते रहना चाहिए। मज़ीद उन्होंने कहा कि बाइज़्ज़त रिटायरमेंट बड़ी इज़्ज़त व तकरीम का मौका होता है। बिशारत गुज्जर ने रिटायर होने वाले मुलाजिम मोहम्मद मालिक को दुआया कलमात और सरकारी प्रोटोकॉल के साथ रुखसत किया। थाना में जो है वो ड्राइवर कांस्टेबल मोहम्मद मालिक थे, उनकी जो रिटायरमेंट का दिन था आज, तो वो हमारे अफसरान बाला जो है उनकी हिदायत पर जो है हमने आज उनके लिए जो है वो एक अलविदाई जो है वो पार्टी इधर रखी थी थाना में, तो उनको जो है वो पार्टी दी है और उनको रुखसत करके उनके घर जो है वसूल किया है। बलोचिस्तान की तरह जिला डेरा बुगटी के शहर सुई में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, खुले आसमान में बेयारो मददगार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शाह अली बुगटी से। जी शाह अली बुगटी, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ डेरा बुगटी शहर सुई के एक ऐसे घर पे जो बेबसी की आलम में इसका ज़िंदगी गुजर रहा है। गुज़िश्ता 8 दिनों से सुई में बारिशें हो रहे हैं और हम उनसे पूछते हैं कि इंतज़ामिया की जानब से अब तक आपको क्या रिलीफ मिल सका। भाईजान, आपको इंतज़ामिया की तरफ से क्या रिलीफ मिल सका? तंबू या टेंट वगैरह खाने के लिए? अभी आपका घर भी गिरा हुआ है, आपका क्या कहना है इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह हमारे भाई कुछ नहीं मिल रहा है। ये देखो हमारा घर कच्चा है बिल्कुल, इधर से इधर सारा घर तबाह हो गया है। उस तरफ भी देखो सारा, तो हमें 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। हमने पहले भी पानी पे उधर वो वाइस किया, इधर नेट पे दिया, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। गरीब बंदा है, तुम खुद देख रहा है, इधर 1 रुपया भी हमारे को नहीं मिला है। न टेंट मिलाने चाहिए, सारे बच्चे वगैरह इधर सारे घर मकान हुए हैं, वो बाहर खड़ा हो। जैसा कि आप देख रहे हो, शहरी का कहना है कि इंतजामिया की जानब से अब तक हमें कोई भी इमदादी सामान नहीं मिला। हमारा शहरी का कहना है कि घर भी टूट गया है और 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की जानब से अब तक किसी भी सुई के शहरी को रिलीफ न मिल सका। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।